मरियम, आपके पापा डॉक्टर बन गए। पापा डॉक्टर बन गए। ये कहानी शुरू होती है तकरीबन 7 जनवरी से या 5-6 जनवरी से, जब मैं सेंडअप्स लेकर अपने घर आया हुआ था। तो वहाँ से मैंने जो है ना इस व्लॉग का दोस्तों मैं क्या कहते हैं आगाज़ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर चर्सी ऑफिशियल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज है 6 जनवरी और आप जैसा कि जानते हैं हमारे कॉलेज के सेंडअप्स और प्रैक्टिकल्स एंड हो चुके हैं। अभी मैं घर आया हूँ, प्रैक्ट लीव्स हमें मिल चुकी हैं। कुछ दिन के लिए घर रहूँगा और उसके बाद जो है ना वापस लाहौर चला जाऊँगा। वहाँ पर जो है ना हमारी प्रॉफ की प्रेपरेशन का सिलसिला शुरू होगा। ये मेरा व्लॉग जो है ना एक लंबा व्लॉग होने वाला है। ये 2 से 3 महीने का भी हो सकता है, जब तक जो है ना हमारा प्रॉफ नहीं हो जाता, हमारा रिजल्ट नहीं हो जाता, तब जाके मैं इसे अपलोड करूँगा। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने जो है ना आबाई गांव में। आपको जो है ना गांव के थोड़े से नज़ारे भी कराता हूँ। मैं इस वक्त जो है ना छत पे बैठा हूँ और ये देख सकते हैं वहाँ पे ट्यूबवेल चल रहा है। जब गर्मी होती है तो यहाँ पे जो है ना नहाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और साथ में कुछ ज़रखेज़ ज़मीनें भी आप देख सकते हैं और सूरज अपनी ताबनाक के साथ चमक रहा है। सर्दी है तो इसलिए सूरज में बैठने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा क्या कहते हैं माल्टे वाला सीन ऑन हो जाता तो मज़ा ही आ जाता। जी तो दोस्तों आज है 7 जनवरी और आज मैंने ऑफिशियली पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। मेरे पास मौजूद है गायनी की बुक और स्टार्ट मैं गायनी से ले रहा हूँ। मेरे मरियम भी मौजूद है। मरियम क्यों हंस रही हो? क्या हुआ बताओ, क्यों हंस रही हो? अरे बोलो भी, बताओ बताओ। अरे ये तो बोलती भी नहीं है। बहरहाल क्या हुआ, गिर गई? लिखो तो सही। लिखना है। लिखना नहीं है, पढ़ना है। आपका होमवर्क आपने कर लिया? हाँ होमवर्क कर लिया? होमवर्क कर लिया? दोस्तों आज 11 जनवरी हो चुकी है और फाइनली मैंने फ़ैसला कर लिया है वापस लाहौर जाने का। आप देख सकते हैं अभी मैं जो है ना रेस्ट एरिया पे मौजूद हूँ और मैं वापस जा रहा हूँ लाहौर की तरफ। तकरीबन 1 हफ़्ता जो है ना मैं घर में रहा हूँ और उस दौरान मेरा फिर से वही रोना शुरू हो जाएगा कि पढ़ाई नहीं हुई और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। बहरहाल जो भी है, पढ़ाई तो वाकई में नहीं हुई और इस दौरान तो मुझे लगता है मेरे दोस्तों ने कम से कम एक बुक तो ख़त्म कर ही ली होगी। आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली मैं अपना गंज करा चुका हूँगा। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा बुरे वाला हेयर फॉल हो रहा है और बाल भी बहुत गिर चुके हैं। मुझे तो लगता है मैं बहुत जल्दी गंजा हो जाऊँगा। तो इस वजह से पिछले साल भी मैंने जब गंज कराई थी उसके बाद जब बाल आए थे कुछ बेहतरी हुई थी उसमें, इस वजह से अभी मैं गंज करा रहा हूँ। और दूसरी अपडेट ये है कि मैं लाहौर में पहुँच चुका हूँ। कल रात को ही पहुँच गया था और गायनी मैंने फिर से यानी कि जितनी रह गई थी वो शुरू कर दी हुई है। आज के दिन में तकरीबन एक टॉपिक मेरा सिर्फ रह गया है और वो भी अभी करके ही सोऊंगा। तो गायनी आज ख़त्म हो जाएगी। आज 12 डेट है, उसके बाद 13, 14 और 15 1-2-3 दिन में जो है ना कोशिश करूँगा ओप्स भी ख़त्म कर दूँगा। जी तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं टिंड में करा चुका हूँ और उसके बाद के ये कुछ नज़ारे हैं। बिल्कुल मुझे तो लगता है कटप्पा ही बन चुका हूँ। उसकी वजह ये है कि आहा इस तरह से करने से बड़ा मज़ा आता है। मतलब बंदे से पढ़ाई नहीं हो रही तो बंदा सोच रहा है ऐसे कर ले, बंदे से जो है ना ऐसे ही दिल चाह रहा हो ऐसे कर ले, सर्दी लग रही हो ऐसे कर ले, और खुश बैठा हो ऐसे कर ले, परेशान बैठा हो तो इस तरह से बड़ा ही मज़ा आता है। पढ़ाई का ये सीन है कि ऑब्स मैंने कल ही एंड कर रही थी, बल्कि गायनी मैंने कल रात ही एंड कर ली थी और ऑब्स
आज से स्टार्ट कर दी है, वो भी कोशिश है 1-2 दिन में या 2-3 दिन में उससे भी एंड करके फिर सर्जरी की तरफ जाएंगे। सर्जरी के बाद फिर मेडिसिन और पीड्स को इकट्ठे कर लूँगा। बहरहाल एज सच मैंने कोई स्केजुअल बनाया नहीं हुआ कि इसको इतने दिन देने हैं और इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ये रूटीन होनी है। बस अभी ऐसे ही चल रहा है। वक्त जो है ना वो दौड़ता जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक तरफ वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ी से चल रहा था, दूसरी तरफ सिलेबस का एक जो बहुत बड़ा पहाड़ था वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो ये एक जंग थी वक्त के दरमियान और सिलेबस के दरमियान। वक्त था कि वो भागे जा रहा था और सिलेबस था कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों फाइनली बड़ी ही मुश्किल और बड़ी ही मुशक्क़त के बाद गायनी ओप्स मैंने कर लिए। मुझे आप सब मुबारकबाद दें और कल से फिर सर्जरी स्टार्ट करने का इरादा है। दोस्तों चौथा दिन हो गया है सर्जरी स्टार्ट किए हुए। मेरे तो अभी तक सिस्टेमिक सर्जरी ही नहीं ख़त्म हो रही। मेरी अभी तक जीआईटी रहती है और 1-2 टॉपिक्स भी रहते हैं। भाई साहब हम लोगों ने तो अभी तक सिस्टेमिक शुरू ही नहीं की, आपने माशाल्लाह ख़त्म कर ली है। भाई इसने जनरल सारी ख़त्म कर ली है, लेकिन हाँ जनरल आज इंशाल्लाह स्टार्ट की थी और मैंने सिस्टेमिक स्टार्ट की थी। आगे हम सोच रहे हैं कि अपर जीआईटी और लोअर जीआईटी जो है ना इकट्ठे कर ले, क्योंकि मेरी जीआईटी रहती है और इसकी जो है ना सिस्टेमिक अभी इसने स्टार्ट करनी है। यस तो सीन अभी तक यही चल रहा है पढ़ाई शढ़ाई का। बाकी तैयारी श्यारी भी कर रहे हैं, उस तरह की सेटिस्फेक्शन हो नहीं रही ये वैसे। असल पे ना फाइनल ईयर है एक तो हाँ। तो बस और ख़त्म दूसरी करने के बात, चक्करों में मोटिवेशन भी नहीं है पढ़ने की, ये मसला भी है। बस अल्लाह खैर करे, पेपर करनी तो है अब। आसान आ जाए। वैसे तो अजमल जो है ना उसका अलग फ्लैट है, वो अलग घर में रहता है और अलग रूम है उसका। लेकिन आजकल प्रॉफ की वजह से, प्रॉफ की प्रेपरेशन के लिए वो हमारे पास आया हुआ है जहाँ पे हम रह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं अकेला होता हूँ रूम में प्रेपरेशन के लिए, और साथ वाले रूम में बॉडी और अजमल प्रेपरेशन कर रहे हैं प्रॉफ की। एक हिसाब से अच्छा भी है और एक हिसाब से बुरा भी है। अच्छा इसलिए कि चलो कोई शोर शराबा, कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं है, और बॉडी की आदत है ज़ोर से पढ़ने की, इस तरह से। तो मुझे जो है ना उस तरह से नहीं पढ़ा नहीं जाता। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लास्ट ईयर में सिर्फ उससे बल्कि 3rd ईयर से ही मैं जो है ना वो एयरपोर्ट्स लगा के या कुछ लगा के कवाली या ऐसा कुछ जो है ना करके पढ़ाई करता था। अभी भी अब मेरी आदत बन गई है, जब पढ़ता हूँ ना कुछ लगा के ही पढ़ता हूँ। और लेकिन दूसरी ये है कि मैं अकेला होता हूँ, अक्सर कभी फ़ोन उठा लेता हूँ, कभी क्या कर लेता हूँ, मतलब टाइम थोड़ा वेस्ट भी हो रहा है मेरा। तो अगला दिन हो चुका है और हमारे वादे के मुताबिक अब हम जो है ना काम शुरू करने वाले हैं। हाँ जी, तैयार हो? तैयारी बस कर रहे हैं, ये देखें आप, बैठने की तैयारियां हो रही हैं, लंबा बैठना है इंशाल्लाह। निज़ाम शुरू करें? निज़ाम पक्की बात है, तरीक़ाकार शुरू करें? वो तरीक़ाकार शुरू कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह। ओके। भाई एक चीज़ का तो मैंने अंदाज़ा लगाया है, वो ये है कि अकेले में पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। कभी कभी ऐसा वक्त आता था कि बहुत ही लंबा टॉपिक बड़ी ही कम देर में हो जाता था, ऐसी स्पीड लगती थी। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, यानी कभी कभी फ़ोन यूज़ करने लग जाता था, कभी बैठे बैठे ऐसे बहुत सारी सोचों में गुम हो जाता था। तो वो फ़ायदा भी था, नुकसान भी था। लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर आपने अगर पढ़ना है, मुझसे अगर सजेशन लेंगे तो बेहतर ये है कि अपना कोई स्टडी पार्टनर ढूंढ लें, ठीक है। तो भले आपका रूममेट अगर है तो ज़्यादा बेहतर है, तो उसके साथ आप बैठ कर पढ़ें, उसके साथ डिस्कशन करें। तो ये जो मोड है स्टडी का, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आप पढ़ाई के दौरान डिप्रेस नहीं होना चाहते, या फिर आप जो है नहीं चाहते कि आपका बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो, या अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस थोड़े वक्त में कवर हो जाए। लेट नाइट रियलाइजेशन जो होती है ना वो शुरू हो चुकी है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफ टाइम में भी अभी मेरा स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे 10 घंटे है। तो मोबाइल ज़्यादा ही यूज़ कर रहा हूँ, इसका क्या करना चाहिए? दोस्तों बॉडी तो सिलेबस को ऐसे जो है ना तहस नहस करी जा रहा है, खाई पी जा रहा है,
और पता नहीं इससे हम पूछते हैं कि भाई इसकी ऐसी क्या मोटिवेशन है कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, लेकिन हमसे तो उस हिसाब से पढ़ा नहीं जा रहा। हाँ जी बॉडी साहब, जी जी। ऐसी क्या मोटिवेशन है आप कि आप जो है ना हम सिलेबस को खाई पी जा रहे हैं? पर खाई पी जा रहा हूँ ना, ये दूध में मिला के खा पी रहा हूँ, मैं सबसे पीछे जा जो रहा है हूँ। ना, आपको पता है आजकल जो है ना, हम तो चलो एपिसोड पढ़ रहे हैं, फास्ट पेपर्स कर रहे हैं, हमसे तो हो ही नहीं पा रहा ना, मैं सब हिम्मत ही नहीं है बुक उठाने की। क्या कर देखते हैं, बुखार चढ़ जाता है। बॉडी साहब उठते हैं सुबह सुबह जनाब, चाय का कप पकड़ते हैं और डेविडसन उठाते हैं और 7 घंटे की नींद पूरी करते हैं, बस बाकी पूरा दिन पढ़ते रहते हैं बस। दोस्तों हमसे अभी तक सर्जरी नहीं ख़त्म हुई और अभी भी बॉडी देखो, अभी भी डेविडसन उठा के बैठा हुआ, अभी भी देख सकते हैं। ये 1 मिनट देखे ना जाएगा। 1 मिनट। ये वो वक्त है असर के बाद का वक्त जहाँ पे हम बैठ के बड़े ही प्यार से ज़िंदगी के कुछ मामलात आपस में शेयर कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ चल पे नहीं कुबरी। दूध वाला कभी निज़ाम चल रहा होता है तो कभी ग्रीन टी वाला निज़ाम चल रहा होता है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं टूर पे गया हुआ हूँ, कोई मेरा फन टाइम चल रहा है। मुझे तो बिल्कुल प्रॉफ वाली फीलिंग नहीं आती नहीं यहाँ ना पे। आ रही ना जब मैं प्रॉफ अकेला वाली। पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया खत्म होने वाली है, बस प्रॉफ है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब थोड़ी थोड़ी मुश्किल जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि अब कहते हैं ना फटना स्टार्ट हो गई है। थोड़ी थोड़ी मुश्किल अब जो है ना फील हो रही है। अब जो प्रॉफ की फीलिंग्स आती हैं, प्रॉफ का प्रेशर होता है, अब इस रूटीन से भी थोड़ा मैं तंग सा आ गया हूँ। दोस्तों रोल नंबर स्लिप्स आ चुकी हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस मुझे और अजमल को एक दूसरे से अलग कर दिया गया है, क्योंकि मेरा रोल नंबर और अजमल का रोल नंबर बड़ा ही दूर आ चुका है। हाँ जी, तो आपके क्या ख्यालात जज्बात एहसास हैं इस मैं बात पे? बहुत डिस्प्रेशन में हूँ। अच्छा, हाँ यार, पहले हम 4 साल से इकट्ठे तैयारी करते थे प्रैक्टिकल्स की, तो इस दफ़ा जो है ना हमारे प्रैक्टिकल्स अलहदा हो। मैं अपने बेटे के साथ नहीं देना चाहता था प्रैक्टिकल। 4 साल हो गए इकट्ठे हम जाते थे, इकट्ठे जाना प्रैक्टिकल्स देते थे और उसके बाद बाहर से कुछ खा पी लेते थे। बड़ा ही मज़ा आता था, बड़ा ही इंजॉयमेंट होती थी। और अजमल मुझे काफ़ी हेल्प करता था हर बार वाइवा में, तो बताता रहता था पॉइंट्स वगैरह। हमें अलग-अलग तैयारी करनी पड़ेगी, बट फिर भी कोई नहीं, आगे पीछे हुआ तो फिर भी हम इकट्ठे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों दाढ़ी बड़ी ही ज़्यादा हो चुकी है। ओ ये क्या हो गया? क्या की कितना होया? एसन ग्लोक लगाया यार, चेहरे की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। क्या हाँ जी, तो दोस्तों एक और बहुत बड़ा मसला दरपेश आ चुका है। अजमल के मुताबिक चैंपियन ट्रॉफी जैसा कि होने वाली है और अभी तक उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट होनी नहीं चाहिए हो थी रही यार, होनी चाहिए। तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है और कह रहे हैं हमारे मुल्क में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यार मैं बस ये कहना चाह रहा था कि यार चैंपियंस ट्रॉफी बिग डील यार, मतलब ICC का इवेंट है और पाकिस्तान में हमें पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इवेंट होने वाला है, कुछ होने वाला है इस तरह का। लाइक थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए थी, कोई प्लेयर्स की पिक्चर्स ये वो, रोड्स पे थोड़ी सी डेकोरेशन होनी चाहिए। रहमान गार्डन में आना चाहिए रहमान था। गार्डन पे आना चाहिए, 590 सी में आना चाहिए। 590 सी में आना चाहिए था खुद मोहसिन नकवी को। आज हमने पीड्स शुरू की है, ठीक है, और माशाल्लाह मेरे बेटे ने आज जो है ना पीड्स की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, UHS को मात दे दी है। आज मेरे बेटे ने 12 बजे पीड्स शुरू की है और माशाल्लाह से 4 क्वेश्चंस कर लिए। हाँ जी बॉडी साहब बताएं ज़रा, क्या आपके हालात और जज्बात हैं? बस मैं सोच रहा हूँ कि 5 सवाल हो जाए, लेकिन हो नहीं रहे, मुश्किल है, क्या करूँ मैं? क्या चाहते हैं, बच्चे की जान लेंगे आप? दोस्तों बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अजमल जो है ना हमारा फ्लैट छोड़ के जा रहा है। नहीं, मैं छोड़ के नहीं जा रहा, मैं वापस आऊँगा। आपके क्या जज्बात हैं? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। पापा को मैं नहीं आज जाने देना, पापा नहीं बेटे, पापा प्लीज, भाई देखो पढ़ाई के दिन है, बस पढ़ो। पापा इधर भी लो पापा बेटा, मैं नहीं लाने दूंगा। रोक लो यार, इसे रोक लो। दोस्तों अजमल जो है ना अपने फ्लैट पे वापस चला गया है और आप देख सकते हैं बड़े ही टाइम के बाद मैं अकेला ग्रीन टी बैठा पी रहा हूँ, वरना यहाँ पे दूध पत्तियाँ चलती थी और अजमल के साथ बड़ी गपशप लगती थी। और आजकल तो मैं नमाज़ पे भी अकेला ही जा रहा हूँ, वरना हम इकट्ठे जाते थे। तो मतलब मिसिंग हिम। आज 10 फरवरी है, मैंने 4 दिन में पीड्स मुकम्मल कर ली थी, तो आज के दिन मैंने जो है ना सर्जरी करने का सोचा है। तो आज के दिन मैं सर्जरी को GIT रिवाइज़ कर रहा हूँ।
तो आज के दिन JIT पढ़ूंगा, फिर अगले 3 दिन रह जाएंगे, उसमें 1-2 बार फिर से रिवीजन कर लूँगा इसकी पीड्स की। और हाँ, बाल आ गए मुझे लगता है बालों की ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। जब तक प्रॉफ होगा तो मुझे लगता है बाल भी आ जाएंगे। अब क्या था कि वक्त जो है ना बहुत ही कम रह गया था। तैयारी तो ऑब्वियसली हमने कोशिश की थी बहुत अच्छी करने की, लेकिन अब वाह वेरी गुड, कुछ डाउट्स जो है ना वो जन्म ले रहे थे। कौन से डाउट्स भाई? आया कि हमने जो प्रेपरेशन किया है वो सही की है कि नहीं की, हमने जो टॉपिक्स की सिलेक्शन की है तो वो ठीक थे, इनफ थे कि नहीं थे। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। और क्या वो चीज़ें हमें याद भी हैं कि नहीं याद, क्योंकि अक्सर ये होता था एक चीज़ हम पढ़ के जाते थे, दोबारा से जब पढ़ते थे, भले दूसरी रिवीजन होती थी, तीसरी होती थी, तो ऐसे लगता था जैसे हम पहली बार पढ़ रहे। तो ये कुछ ऐसे डाउट्स थे जिनसे निकलना बड़ा ही मुश्किल। हाँ जी, तो दोस्तों आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका बॉडी को बेसब्री से इंतज़ार था। मेरे को इंतजार था भाई। तो और क्या, ये देखें आप जाना अमालनामा अपना साथ लेकर जा रहे हैं, आप भी दिखा दो। मेरा भी भाई मालनामा, इतनी पेंसिलें आ गई हैं, लिखना एक से ही होगा। सारा काम तैयार हो चुका है, सारी तैयारी कर चुका है, बाकी पढ़ना बाकी है। बाकी देखते हैं, आज जो है ना चांद रात हमारी हो चुकी है प्रॉफ की। आज 14 फ़रवरी तो नहीं है, 13 फ़रवरी है, कल हमारा पेपर है। तो देखो क्या बनता है। ओह ओह, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? पढ़ाइयाँ हो रही हैं, तैयार हो? वाह, तैयार है यार, सेब खा रहे इसलिए। सुनाओ तैयारी का। मैं जो कर सकते थे कर ली है, बाकी अलग है। ये एपिसोड जिंदाबाद। भाई इतनी सारी किताबें, 22 आखिरकार पीड्स का पेपर हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ है। मेरा तो पेपर बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन बॉडी का मेरे से भी ज़्यादा अच्छा हुआ है। हाँ जी, अपना भी जबरदस्त है, जिंदाबाद। M1 का पेपर हो चुका है ऑफिशियली, और मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त हमारे क्या कितनी हालात खुली हो। हुई है, ये ये बात हम है। बता नहीं सकते। कैसा हुआ क्या? पेपर? पेपर यार ओवरऑल तो बस बेहतर ही हुआ है। MCQ के बारे में क्या ख्याल है आपके? MCQ जब मैंने देखे तो मेरा जो ना दिल ऊपर नीचे होने लग गया, सांसें मेरी जरा इधर उधर होने लग गई। बहुत मुश्किल था MCQs का पेपर। हमारे जो भाई है ना, ये अपने साथ एक अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लड़का होता है, उनके साथ एक होता है सिम्स का, एक अलामा इकबाल का, और एक अपनी क्लास की लड़की भी है। एक अपनी लड़की भी है। भाई खुद कुछ नहीं मेहनत करते, मशवरा से हो रहा है। मशावरत से करते हैं। हमारा M2 का भी पेपर हो चुका है और अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि पेपर बड़ा ही मुश्किल आया था, और कि इन दोस्तों से भी पूछते हैं कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है। थोड़ा मुश्किल तो था, थोड़ा मुश्किल था, मुझे तो ज़्यादा मुश्किल लगा है। भाई ज्यादा था लेकिन अल्लाह खैर करे यार। शुक्र है पेपर इंशाल्लाह यार दोनों मिला के पास हो जाएंगे। हाँ, पास हो जाएगा। हमारे साथ मोइन भाई भी मौजूद हैं। हाँ जी, आपके कैसे पेपर हुए हैं? हमारे पेपर भी अच्छे हो गए। अच्छा, If you're reading this now, odds are I've already left town. ज़्यादा मैं फेडअप हो चुका हूँ। मैं क्या, सभी फेडअप हो चुके हैं। अब दिल नहीं करता पढ़ने का यार, अब कितना ही पढ़ें, इतना टाइम हो गया पढ़ रहे हैं। उसके बाद ऊपर से ये सब्जेक्ट बड़ा अजीब सा है, और सीनियर्स कहते हैं कि इसका पेपर भी बड़ा अजीब सा आना है। तो बिल्कुल अजीब सी और बिल्कुल बुरी हालत हुई है। ऐसे बंदा बस जैसे फंस नहीं जाता। हमने समझा था कि शायद जो है ना जनरल सर्जरी का इजी सीन होगा, लेकिन यार ये जनरल सर्जरी तो अल्लाह माफ़ करे, कभी सोचा नहीं था कि यार इतना मतलब मुश्किल करेगी हमारे लिए। काफ़ी दिक्कत हो रही है और काफ़ी ये सब्जेक्ट अजीब है, हैज़ार्ड सब्जेक्ट है। दिमाग इतना ड्रेन हो गया है, नहीं समझ आ रही कि सारा रहता फैला हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है। बस मिसिंग माई फ्रेंड्स। अभी मैंने अकेला बैठा तो नहीं पढ़ा जा रहा था, मैंने अहमद को कॉल की है, तो लेकिन मेरा ख्याल है अहमद सो रहा है, तो शायद इसी वजह से मैंने कहा चलो उसे तसल्ली लूँ कि सबके साथ ऐसा हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यार बहुत अच्छा पेपर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा पेपर आया हुआ था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा पेपर। MCQs के बारे में क्या ख्याल थे? पेपर बड़ा मजे का था यार, इतने भी मुश्किल आसान नहीं थे, ज्यादा 10-12 ही आते थे, बाकी तो यार MCQ बात ये है, टेंशन उस पे होती है जो आपको आता हो कुछ। अब MCQs तो एक के बाद एक नहीं आ रहे थे, 10-12 ही ऐसे थे। इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी, मैं आखिरी से शुरू करता था। आज वो रात है जिसके बारे में मशहूर है कि MBBS लाइफ में S2 की जो रात होती है वो बड़ी मुश्किल से गुजरती है। आज का दिन मेरे लिए
सारे प्रॉफ के दिनों में से ये वाला बहुत बुरा दिन था। काम भी जा रहा है, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मुझे फीवर भी है और S2 का सिलेबस भी ख़त्म नहीं हो रहा। मेरी हालत इस वक्त बहुत ख़राब है। 13 में से सिर्फ मैंने 8 टॉपिक किए हैं, 8 टॉपिक भी अभी कंप्लीट नहीं हुए, वो कर रहा हूँ। तो पता नहीं क्या बनता है। आज हमारा था S2 का पेपर, सर्जरी 2, और माशाल्लाह बहुत मुश्किल पेपर आया हुआ था और सोचा नहीं था ऐसा कितना मुश्किल होगा। तो कुछ चीज़ें आसान भी थी तो कुछ चीज़ें मुश्किल भी थी। आसान इस तरह थी कि लाइक कॉमन कुछ डायग्नोज भी थे, लेकिन वो भी उन्होंने घुमा फिरा के दिए हुए थे। तो कुछ मुश्किल था पेपर, तो जो मुश्किल ज़्यादा था उसकी वजह से जो आसान था उस पर बड़ा बुरा इफ़ेक्ट पड़ा। तो मतलब टोटल उधर फेंट से हो गए थे। पहले मुझे सिर्फ MCQs मुश्किल लगे, ठीक है MCQs कुछ नॉर्मल भी थे, मैंने कहा चलो ठीक है यार MCQs तो ऐसे ही आते होते हैं। SCQs पहले 2-3 लिख लिए, ठीक लगे। जब आगे गए मैंने चौथा मुश्किल लगा, फिर मैंने कहा चलो 5वां सही होगा, वो मुश्किल लगा। जैसे कुछ आगे 3-4 डायग्नोज मुझे नहीं आ रहे थे तो मेरी अजीब तबीयत होने लग गई। मैंने कहा यार शायद पेपर नहीं आता मुझे, लाइक नर्वस हो गया ना ज़रा, तो हाथ कांपने लग गए। फिर मैंने ख़ुद को रिलैक्स किया कि यार होता है, कोई नहीं, पेपर मुश्किल आ जाते हैं बट रिलैक्स करो। बस बामुश्किल कर लिया पेपर, बट तंग बहुत किया पेपर ने। दोस्तों सर्जरी का पेपर हो चुका है। पेपर बड़ा ही मुश्किल आया था। MCQs SCQs दोनों ही मुश्किल थे। MCQs तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे S2 का पेपर में। उसकी वजह ये है कि एनाटमी से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, तो जिस चीज़ को हम समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट है, ये आ नहीं सकती, तो वो वाली चीज़ आई हुई थी। कल रात मेरी बड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। कल रात से जाग रहा हूँ, बल्कि उससे भी पहले 4:30 बजे से, कल सुबह के 4 बजे से जाग रहा हूँ। अच्छा यार आजकल जो है ना फाइनल ईयर में जो पास पेपर्स इंपॉर्टेंट हैं जो चल रहे हैं आजकल, वो एपिसोड्स फाइनल ईयर, ठीक है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, लाइक मैं ये कहता हूँ कि यू शुड कंसर्न्स योर टेक्स्ट बुक्स। ये नहीं कि आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएं पास्ट पेपर्स पे। पास्ट पेपर्स हेल्पिंग बुक्स होती हैं, आप उनसे हेल्प लें कि यार किस तरह क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पूछा हुआ है। जो लाइक मैं ये कहता हूँ जो पेपर्स पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं ना टॉपिक्स, आप उस टॉपिक को बुक से पढ़ो। कभी ना कभी आपको फिर कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको टेक्स्ट बुक दोबारा पढ़नी पड़ती है। तो इससे बेहतर है आज वो आपके पास टाइम भी है, वो एक प्रेशर भी है कि जिसमें इंसान जो है ना वो पढ़ पाता है। पेपर आजकल जैसे हमारे आ रहे हैं यार, काफ़ी कंसेप्चुअल भी हैं, काफ़ी मुश्किल पेपर है, इतना आसान नहीं है। हाँ पास पेपर्स आपके हो जाएंगे, आप मार्जिन पे पास तो हो जाएंगे। तो लेकिन ये है कि हमने भी मतलब बुक्स पढ़ी हैं लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ी, बट इसलिए एक्सपीरियंस पे कह रहा हूँ कि बुक्स पढ़नी चाहिए। पढ़ाई क्यों नहीं हो रही यार? लग रहा है प्रॉफ खत्म हो गया। प्रॉफ खत्म हो गया, लेकिन हुआ नहीं है। सारे सीनियर्स यही कहते थे गायनी ऑप्स का जब रहता है, बाकी जब हो जाते तो आपको लगता है प्रॉफ एंड हो चुका है। तो ये बिल्कुल सही कहते थे। तो आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका हमें बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार था। हमारे साथ मौजूद है बॉडी और बॉडी के पापा। उनसे पूछते हैं बताओ क्या हालात और जज्बात और एहसासात है। मेरी तौबा है फाइनल ईयर के पेपर से। मैं जो है ना मेरे लिए एक लाइफ का ट्रॉमा गुजरा। ट्रॉमा फाइनल ईयर में सर्जरी या मेडिसिन, एक अच्छी पढ़ लो। सही बात। मेडिसिन को अच्छा पढ़ो, डाइवर्सन पढ़ो भाई, एक लाइन अच्छी पढ़ो, परसेप्शन पढ़ो। सर्जरी का भाई हमारा भी बुरा हाल था। अब हमारा सिर्फ पहला और आखिरी पेपर यानी आज का पेपर थोड़ा सा आसान आया है, बाकी सारे पांचों के पांचों पेपर बड़े ही मुश्किल आए हैं। अभी सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि अलार्म के बगैर सोएंगे, इंशाल्लाह नींद पूरी होगी, नींदें पूरी करेंगे, नींदें दूध पत्तियां पिएंगे। दोस्तों घर से होकर हम जो है ना वापस लाहौर आ चुके हैं और हमारे प्रैक्टिकल्स का आगाज़ भी हो चुका है। अजमल साहब मैं ज़रा ये देख रहा था कि यही वो रास्ते थे यहाँ से हम गुजर कर नमाज के लिए आते थे प्रॉफ में। तो मुझे जो है ना इस पर गुजर कर तो बड़ा ही नॉस्टैल्जिया हो रहा है प्रॉफ का। तो आपको हो रहा है कि नहीं भाई? यार मुझे वो सारा सीन याद। हाँ जी, तो दोस्तों 2 प्रैक्टिकल्स हमारे हो चुके हैं, ईद भी हो चुकी है, ईद के बाद हम वापस भी आ चुके हैं। अब कल हमारा पीडियाट्रिक्स का एग्ज़ाम है, उसके बाद हमारा जो है ना मेडिसिन का एग्ज़ाम होगा। तो अभी हम सोच रहे थे, मैं और अजमल सेंड अप्स हुए, नवंबर गुजरा, फिर कड़ाकेदार सर्दी आई, सर्दी भी गुजर गई। उसके बाद चैम्पियन ट्रॉफी को भी वो भी ख़त्म हो गई, टीमें आई चली गई, हम हार गए। उसके बाद रमज़ान आया, रमज़ान गुजर गया,
उसके बाद ईद गुजर गई, अब इतनी कड़ाकेदार गर्मी भी आ चुकी है, लेकिन अभी तक हमारा जो है ना प्रॉफ ख़त्म नहीं हुआ। एक हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, हमारे पेपर्स प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं और हम घर वापस भी आ चुके हैं, लेकिन अभी हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार किस चीज़ का, रिज़ल्ट का। सब इस वक्त बड़े ही, भले जिसके पेपर अच्छे हुए हैं बुरे हुए हैं, लेकिन एक क्यूरियोसिटी और एक डर सा लगा रहता है जैसे ही रिज़ल्ट का नाम सुनते हैं। तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक श्योरिटी जब तक बंदे को नहीं मिल जाती कि हाँ भाई हम पास हो गए हैं, भले पेपर जिस तरह के भी हुए हों, तो तब तक थोड़ी सी परेशानी तो रहती ही है। कंटेंट बना रहा हूँ, मतलब कंटेंट क्रिएटर वाला जो मेरा शौक़ है, अभी तो उसी पे काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है 2 से 3 महीने इसी पर ही काम करूँगा, उसके बाद हाउस जॉब स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। तो देखते हैं बाद में क्या बनता है, लग रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बॉडी की कॉल आई है। मैं जो है ना लेटा हुआ था और लाइट भी नहीं थी, मेरे मोबाइल में इंटरनेट भी नहीं था और किसी चीज़ का होश नहीं था। तो बॉडी की कॉल आई है कि भाई रिज़ल्ट आ गया है। तो मेरी तो एकदम से फट गई, फुल टाइम फट गई। तो भाई अब पता नहीं क्या ही बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो चुका हूँ और मेरे सारे दोस्त भी पास हो चुके हैं। हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, ऑलमोस्ट 94% रिज़ल्ट आया है। अभी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा और मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है और एक अजीब सा सपना सा लग रहा है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है ना अपने होश हवास में आने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कहने की बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पास हो चुके हैं। 5 साल का जो सफ़र था और उसके बाद जो फाइनल ईयर का इतना हेक्टिक साल था, इतनी हेक्टिक प्रॉफ था, वो अब गुजर चुका है। अब हम ऑफिशियली डॉक्टर बन चुके हैं, तो आगे हाउस जॉब करेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि आगे भी और बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस पढ़ना शढ़ना सारा कुछ बंद हो गया है, लेकिन इम्तिहान वाला और प्रॉफ वाला सीन ख़त्म हो चुका है। इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है। बहरहाल पास हो चुके हैं, बहुत मज़ा आया। बहरहाल बहुत मेहनत है, 5 साल गुजरे हैं, कोई बड़े ही जल्दी मैं कहता हूँ गुजर गए, लेकिन आपको एक एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। मुश्किलात आएंगी, फाइनल ईयर का प्रॉफ लेंथ ही है, मुश्किल भी है लेकिन लेंथ ही ज़्यादा है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने अल्लाह को याद करना है, नमाज़ें पढ़नी हैं और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। अल्लाह पाक आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती थी, हम बहुत ज़्यादा शुरू से नहीं पढ़ने वाले, हम आखिर में पढ़ने वाले हैं, देर से पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो आखिर में पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो 5 साल से मैं कहूँगा उसी चीज़ का हमें सिला मिलता आ रहा है आज पर, इसलिए 5 साल से फ़र्स्ट टाइम में पास होते आ रहे हैं, अब की बार भी फ़र्स्ट टाइम में पास हो गए हैं। तो आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। अल्लाह पाक पर यकीन रखें, दुआएं करें, इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।